अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हमजा और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा दोस्तों, एक तो खुशी की बात यह है सबसे ज़्यादा कि आपके भाई के पेपर, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था। एक बहुत ही दिला देने वाला वाक़या हुआ था कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे 4 दहशत गर्दों ने हमला कर दिया था। ठीक है, फुल असले के साथ लेस थे। उनके पास क्लाशिनकोव्स थी, AK-47 थी, ग्रेनेड्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी और खाने पीने की चीज़ें, अशिया वगैरह लेके आए थे। अच्छा, पूरा डेरा जमाने के लिए आए थे। जिस तरह वो कब्ज़ा करेंगे यहाँ पे आगे, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, कुल्फ़ी थोड़ी खानी थी भाई, कुल्फ़ी खाने आए थे, एंजॉय करने आए थे। नहीं, इतनी आसानी से नहीं पाकिस्तान है ये। ठीक है, तो इतना हल्का फुल्का नहीं रखा हुआ कि जो है ना आलू छीला और चिप्स बनाई और खा ली, तो इतना सोखा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पाकिस्तान के जवान जो है ना, वो जब अपनी नौकरी में भर्ती होते हैं ना, तो चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई रेंजर, किसी भी एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हो, और जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, जो ऑन दी ऑन दी आप कह लें फेस लेवल पे नहीं काम कर रही होती, बिहाइंड दी सीन काम कर रही होती हैं और सामने आके नहीं काम करती। ठीक है, पीछे से बहुत सारी खिदमत अंजाम दे रही होती हैं, जिनकी वजह से हम बहुत बड़े मुश्किलात से, पाकिस्तान है भाई मेरे और कराची है, कराची प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए थे कि वहाँ पे वो यरमगाल बनाएंगे उन लोगों को। ठीक है, वहाँ पे स्टे करेंगे, खाने पीने की ऐसी ऐसी अशिया थी उन लोगों के पास कि वो काफ़ी दिन वहाँ पे होल्ड कर सकते थे। 4 बंदे थे जो कि जिनका ताल्लुक बलोच लिबरल एक तंजीम है उनसे था, उन्होंने कबूल किया इसका। ठीक है, और कुछ 4 अफराद वहाँ से लापता हुए थे कुछ अर्से पहले, और वो यहाँ पे इस अटैक में मारे गए। ठीक है, और बड़ी बुरी बहुत मौत मारे गए। ठीक है, और हमारे कुछ जवान, हमारे कुछ गार्ड शहीद हुए, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनके घर वालों की हौसला अफजाई करता हूँ। मुझे दिल से दुख है कि उनके घर वालों के लिए जो है, एक उनके घर वालों का जो चिराग था वो बुझ गया, लेकिन शहीद की मौत मरा है तो उनके घर वाले भी फ़ख्र करते हैं। हमारी यहाँ पे माएँ, हमारी बहनें, जब उनका बेटा, उनका जवान, उनका जो है ना घर का बेटा शहीद होके आता है ना, तो उनके आँख से एक आंसू नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो भेजते ही उनको फ़ख्र होता है इस चीज़ पे। ठीक है, हमारा एक एक जवान जो है ना, वो शहीद होने के लिए आता है। उसका जज्बा ही ये होता है कि मैं जाके जंग में जाके और किसी भी ऐसी सिचुएशन में जाऊं और वहाँ पे जहाँ भी मैं जंग की सूरत हाल में हूँ और मैं वहाँ पे शहीद हो जाऊं, और वो उसके दिल में जज्बा ही ये होता है। ठीक है, जब से वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है ना, तो उसके दिल में जज्बा ये होता है कि वो शहादत की जो है ना, शहादत की जो है ना, उसको नसीब हो, शहादत की जो एजाज़ है ना शहादत का, वो उसको नसीब हो शहादत। ठीक है, जो जिसको आप पड़ोसी दुश्मन मुल्क कहता है ना शहादत, शहीद, वो शहीद नहीं होते। ठीक है, वो मरते हैं। ठीक है, अभी मैं गंदे लफ्ज़ से इस्तेमाल नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं जो है ना ऐसा कुछ बोलूं जिससे खामखा मेरे व्यूअर्स भी कहें कि यार हमज़ा भाई ने कैसी बात कर दी। तो एनीवे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी कुछ किया, लेकिन हमारे जवान ऐसे साबित कदम रहे और ऐसे जज्बे से लड़े। और मज़े की बात, हमारी स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल भी कोई मसला नहीं हुआ। जितनी भी ट्रेडिंग थी जारी रही, जो भी काम था जारी रहा। किसी किस्म का कोई अंदर इस तरह का माहौल ही, पैनिक पैदा ही नहीं हुई। लोगों में इतनी बहादुरी थी, हमारे लोगों में इतना जज्बा था, उन्हें यकीन था कि उनके जो इस धरती के, इस ज़मीन के जो जवान है ना, जो ये जज्बा ही लेके आते हैं और पैदा ही इस जज्बे से होते हैं कि वो शहीद होंगे। ठीक है, एक दिन शहीद कहलाएंगे, एक दिन उनका
उनके घर वाले शहीद की माँ, शहीद की बहन और का ये शहीद का बेटा है, फलाने शहीद का बेटा है, फलाने शहीद का बेटा है। तो मेजर अजीज़ भट्टी जैसे शहीद और काफ़ी हमारे ऐसे शहीद हैं जिनकी जिनकी कुर्बानियों से हम आज भी जो है, जो हम भूल नहीं सकते, जिन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, तो हमें उन पे गर्व है, हमेशा रहेगा। तो काफ़ी कोशिश की इन्होंने, लेकिन हमारे जवानों ने इनको टस से मस नहीं होने दिया। ठीक है, और ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट की अंदर अंदर ना 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर इनका जो भी जितना भी इनका पासा पलटना था, जो भी इनकी गेम ओवर करनी थी, कि इनको मारा। ठीक है, और अल्लाह माफ़ करे कि ज़ाहिर सी बात है वो भी किसी माँ के बेटे होंगे। इनके साथ होता ये है कि इनको बचपन से ही अगवा कर लिया जाता है, या बचपन से ही ज़बरदस्ती हथियार पकड़ा दिए जाते हैं और इनका माइंड वॉश किया जाता है, और माइंड वॉश करके ये सारी गेम की जाती है। ठीक है, ये बहुत ही जो गरीब और पसमानदा घर के लोग होते हैं ना, उनके बच्चों को इस तरह कटने और इस तरह करके उनका माइंड वॉश करके, और ये सारे ब्रेन वॉशर्स होते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन वॉश ऐसा होता है, उसके बाद बंदे को जो ऑर्डर मिलेगा बंदे ने वही करना है। ठीक है, ब्रेन वॉश ऐसा होता है ना कि मैं आपको बता दूं कि ब्रेन वॉशर ऐसे ऐसे किस्म के ब्रेन वॉशर बैठे हुए हैं कि ब्रेन वॉश करेंगे और जैसा जैसा आप कहेंगे ना, आप वही करेंगे। ठीक है, तो उन बच्चों के साथ भी ज़्यादती होती है कि उनको कम उम्र में ही अगवा कर लिया जाता है। ये वो बच्चे होते हैं जिनको अगवा कर लिया जाता है, जिनको उठा लिया जाता है, जो गरीब घर के होते हैं, जो मजबूर होते हैं, और उनके साथ फिर ऐसे होता है। ठीक है, उनको पैसे की लालच दिया जाता है और ये वो किया जाता है। तो खैर बहुत ही फ़ख्र के जज्बे से मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारे जवानों ने बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया, बहुत ही बहादुरी का जज्बा दिखाते हुए 6 से 7 मिनट में उनका काम तमाम किया, उनकी गेम ओवर की। हमारे एक जवान ने 3 हेडशॉट दिए, 3 हेडशॉट, और मौके पे बंदे ऐसे नीचे हो गए। ठीक है, मौके पे ढेर हो गए। यार मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ पे, बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और बहुत घटिया सोच थी इसके पीछे। उन्होंने कहा वहाँ बस नहीं चल रहा, यहाँ पे आके। और यार जिन्होंने तुम्हारी गर्दन पे पाँव रख दिया है ना, जिन्होंने तुम्हारी चिकन नेक, मुर्गी की जो होती है ना गर्दन, जहाँ पे पाँव रखे है ना, वहाँ पे तुम कुछ नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान के जवान है, पाकिस्तान के जवान है जो जज्बा ही ये लेके आते हैं कि वो शहादत नसीब होगी उन्हें, शहीद होंगे, शहीद कहलाएंगे, उनका बच्चा शहीद कहलाएगा, उनकी माँ शहीद कहलाएगी कि ये शहीद की माँ है। वो देखो शहीद की माँ जा रही है, वो देखो शहीद का बाप जा रहा है, वो देखो शहीद की बहन जा रही है। तो हमारे जवान ही इस जज्बे से आते हैं। ठीक है ना, और जो तुम्हारी तरफ मरते हैं ना, मौत मरते हैं, उनको शहादत नहीं कह सकते तुम। ठीक है, ये एजाज़ सिर्फ मुसलमानों को हासिल है, मुसलमानों को। ठीक है, जो इस तरह की जद्दोजहद करते हुए अपनी धरती को बचाते हुए, अपने मुल्क को बचाते हुए जान देते हैं। ठीक है, ये शहादत का जो एक टैग है ना, पाक किस्म का टैग है ना, ये तुम मत लगाया करो, ये हमारे जवानों के ऊपर ही लग सकता है। ठीक है ना, मुसलमान जवान के ऊपर लग सकता है। समझ आइए तुम्हें? ये जिन्होंने कलमा पढ़ा होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, ये सिर्फ उनको नसीब होता है, मुसलमानों को। ठीक है, समझ आई? एक जवाल भी आता है, अरूज भी आता है, जवाल भी आता है। ज़ाहिर सी बात है, हम फिर से एक मुकाम पे आएंगे, हम फिर से लड़ेंगे और फिर से जस्तजू करेंगे और फिर से अपना जितना खित्ता है, अपनी जितनी ज़मीन है वापस लेंगे। ठीक है, ये हम जैसे शेर जवानों को ही नसीब हो सकता है शहीद का दर्जा। समझे हो सकता, समझे हो?
तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बहुत घटिया किस्म की इसके पीछे ये सोच थी। और उन्होंने मैं किसी भी जो है इंडियन जो वहाँ के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं उन गंदे पॉलिटिशियंस, उन गंदे लोगों की सोच के ख़िलाफ़ हूँ जो जिनके घटिया और गंदे ख्यालात हैं, जो सिर्फ घटिया बातें करते हैं और घटिया किस्म की सोच, घटिया किस्म का एक फिनोमिना मेरा बनाते हैं, एक घटिया किस्म की एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और लोगों को उसमें एक जो है ना लोगों के ऊपर बना लेते हैं। लोग बेचारे जो है ना, लोग भोले बहुत होते हैं, वो बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, इनको पता है। ठीक है, ये वहाँ का जो एक घटिया सा मीडिया है ना, वो लोगों के ऊपर बातें ऐसे करता है, लोग समझते हैं पता नहीं। यार पाकिस्तान के लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी हिंदू भी रहते हैं। ठीक है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, हम उनको पूरे राइट्स देते हैं। ठीक है, इस तरह नहीं करते कि मुसलमान है तो मुसला कह दिया और मुसले, और उसके साथ जो है उसको मार दिया। वहाँ पे दंगे फसाद किए गए, बरादरियों के नाम पे फसाद करो, तुम सिखों को मारो, ये करो वो करो। तुम्हारी तरह हमारे यहाँ पे वो हिसाब नहीं है, हमारी तरफ सब बराबर हैं। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू भी रह रहे हैं और हमारी जिस तरह हम रह रहे हैं उसी तरह वो भी रह रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ कुछ गंदे पॉलिटिशियंस हैं जिनका दिमाग था इनके पीछे, इस चीज़ के पीछे, और वो हार गए। तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो मुझे फ़ख्र है अपने जवानों पे जिन्होंने शहादत नसीब की। उन पे भी एक सब इंस्पेक्टर हमारे शहीद हुए, कुछ गार्ड शहीद हुए, और कुछ एक दो जवान हमारे ज़ख्मी भी हुए और कुछ शहीद भी हुए। लेकिन क्योंकि गार्ड्स थे, वो गार्ड्स गार्ड्स की इतनी ज़्यादा उनके पास असला वाफर मिकदार में नहीं होता कि इतना उनकी एक ड्यूटी होती है, उन्होंने चेक करना होता है, चेक करके, यानी एक फॉर्मल सी ड्यूटी होती है उनकी। तो गार्ड्स एक अलग लेवल के होते हैं। तो इन्होंने गार्ड्स बेचारे जो थे उनके साथ ज्यादती की, वहाँ पे उनको धड़ाधड़ गोलियां मारी, उनको शहीद किया। तो उसके अलावा जो फिर जब पुलिस वगैरह आई और हमारे एक पुलिस जवान ने 3 हेडशॉट मारे और मौके पे, और उसके अलावा एक और था उसको भी मारा। और काफ़ी इनके पास ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते थे, हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा सकते थे। ये एक बहुत बड़ा इन्होंने अटैक सोचा हुआ था कि ये दुनिया में एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा पाकिस्तान की जो है इकॉनमी को गिराने का, और काफ़ी घटिया किस्म की प्लानिंग थी। बट हमारे जवानों ने जिंदा दिल और बहादुरी से, जज्बे से उसको ख़त्म कर दिया। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन माओं को जिन्होंने वैसे जवान पैदा किए जो शहादत नसीब की, लड़ते हुए शहीद हो गए। इस चीज़ का बिल्कुल डर नहीं किया कि हमें कुछ हो सकता है, ये हमारे पीछे हमारी फैमिली है, ये है वो है। खुल के लड़े और शहादत नसीब की। और जो ज़ख्मी हुए उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हों। और जिन जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए उनका साताए हस्ती से पत्ता ही गायब कर दिया, उन जवानों को भी सलूट करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज थोड़ा सा एक तो वैसे ही आपका भाई थोड़ा खुश था, और दूसरा मुझे अपने इन जवानों पे इतना फ़ख्र है। जब मैं जवानों का नाम लेता हूँ ना, तो ये मेरे जवान जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर से खून खोलता है और मेरा दिल करता है कि मैं काश वहाँ पे मैं होता और काश ये शहादत का मौका मुझे भी नसीब होता। ठीक है, तो अल्लाह हामी नासिर हो सबका, हमारे जवानों का और उनकी माओं। अल्लाह ताला जो भी उनकी माएँ हैं, बहनें हैं, फैमिलियाँ हैं, जिन भी, उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। और मैं इयादत करता हूँ उनसे अच्छे तहे दिल से, उनके दुख में शामिल हूँ। और दुख नहीं, लेकिन हमारी माओं को खुशी होती है जब हम उनके जवान शहीद होकर लौटते हैं।
हमारी माएँ भी आंसू नहीं बहाती, ठीक है। वो भी खुश होती हैं कि हमारा बेटा शहादत नसीब करके घर आया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये इमोशनल सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल कलर का बटन है, घंटे का बटन है, वहाँ पे उसको दबाओगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो नहीं ताकि आपको मिले। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रोज़ के रोज़ नई वीडियोस बनाता रहूं, क्योंकि पेपर्स और थे यार, आपको पता है पढ़ाई जो है उस पर नो कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं मैं कर सकता कि उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं नहीं कंट्रीब्यूशन कर सकता था कि मैं इधर से अपनी पेपर की तैयारी भी करूं, इधर से वीडियो भी बनाऊं, ऐसा यार नहीं हो सकता था। और तबीयत भी ख़राब थी आपके भाई की, आपको बताया था मैंने, तो इस वजह से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।